जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीआर टू पीआर आने वाला है 2026 में या फिर 2027 में। जो कनाडा में ऑलरेडी लोग रहते हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए टीआर टू पीआर प्रोग्राम जो लॉन्च होने वाला है, उसको लेके क्या आप पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या है चीजें, अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में लगते हैं, मोस्ट ऑफ द पीआर प्रोग्राम्स में लगते हैं। और टीआर टू पीआर अगर आता है कनाडा में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो भाई वेट कर रहे हैं सालों से कि टीआर टू पीआर प्रोग्राम आए, हम जल्दी जल्दी से परमानेंट हो पाए। तो आपको भी पता है जो लेटेस्ट इमिग्रेशन प्लान है उसके अकॉर्डिंगली 30,000 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो परमानेंट किए जाएंगे, जिनके पास ऑलरेडी कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है या फिर ऑलरेडी यहां पे रह रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो पहले ये टीआर टू पीआर प्रोग्राम आया था उसमें बहुत ऐसे लोग थे जो एलिजिबल थे, जो अपने आप को पीआर अप्लाई अपनी करना चाहते थे पर इसलिए नहीं कर पाए थे, उनका या एक डॉक्यूमेंट रह गया या दो डॉक्यूमेंट रह गए, जहां उन्होंने सोचा ही नहीं था कि यार कि उनको जो आईएलटीएस की एग्जाम की डेट ही नहीं मिलेगी, इसकी वजह से रह गए। तो आप ये ट्रेन मिस ना करो, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं। तो पहले बात करते हैं सबसे आईएलटीएस और या सेलपिप की, यानी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो आईएलटीएस और सेलपिप है उसको अभी के अभी दे डालिए, ताकि आपके पास वो एलिजिबल रहे उसका स्कोर, और वो 2 साल तक एलिजिबल होता है। अब जो चीज अभी तक समझ में आ रही है कनाडा इमिग्रेशन के बारे में, वो ये कि कनाडा इमिग्रेशन की जो पूरी टीम है इस वक्त पूरे जोर लगा के बैठी हुई है कि उनको पहले प्रायोरिटी देनी है जिनके पास फ्रेंच है, ज्यादा फ्रेंच है, थोड़ी फ्रेंच है, कितनी सी भी फ्रेंच है, वो उनको पीआर देना चाहते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने फ्रेंच करनी नहीं, कोई जुगाड़ लगा के निकलेंगे, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। टीआर टू पीआर में भी बहुत हाई हाई चांसेस हैं कि जिनके पास थोड़ी बहुत ही भी फ्रेंच है उनको प्रायोरिटी मिल जानी है। तो भैया अगर आपने ऑलरेडी अपना आईएलटीएस या सेलपिप इंग्लिश का टेस्ट दे दिया है, तो अब फ्रेंच करनी शुरू कर दो। जितने महीने भी आपके पास होंगे उतने में जैसे ही प्रोग्राम खुलेगा, जो स्कोर आपका होगा वो आपको बेनिफिट दे देगा। तो अगर आपने फ्रेंच ऑलरेडी करनी शुरू कर दी है, वेरी गुड। अगर करना चाहते हैं, स्टार्ट करना है कोर्स, तो अभी नया बैच शुरू होने वाला है lingoschool.com का, तो ईमेल कर दीजिए apply@lingoschool.com, वहां पे जाके भी आप फ्रेंच सीख सकते हैं। बात ये तो लैंग्वेज स्कोर की हो गई। उसके साथ साथ पीआर को अप्लाई करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है आपके ट्रांसक्रिप्ट्स। अगर आपने कनाडा में स्टडी की है किसी भी कॉलेज में, तो उसकी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, सारे के सारे सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर कोई सेमेस्टर फुल टाइम नहीं था या कोई गैप है उसमें या कोई भी चीज है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके पास होनी चाहिए। बट ट्रांसक्रिप्ट अपनी सारी की सारी मंगवा के रेडी करके, स्कैन करके उसको रेडी करके रख सकते हो। कंप्लीशन लेटर भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना जरूरी है, तो अपनी ट्रांसक्रिप्ट और कंप्लीशन लेटर को रेडी करके रख लीजिए। तो वो कॉलेज से आप, अगर आपने दो कॉलेजेस में कई बार स्टडी की होती है, किसी में ड्रॉप किया होता है, किसी में एक सेमेस्टर लगाया होता है, सो गेट ऑल दोस डॉक्यूमेंट सॉर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है ऑलरेडी, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज लाइक कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, विद इन कैनेडा वर्क एक्सपीरियंस है या आउटसाइड कैनेडा, आपका वर्क एक्सपीरियंस की जो एक्सप्लेनेशन सारी लगनी है, डॉक्यूमेंटेशन सारी लगनी होती है, उसमें आपके एक्सपीरियंस लेटर हो सकते हैं। अगर कनाडा में है तो आपकी पे स्टब्स आपके फर्स्ट 3 मंथ की, उस टाइम ड्यूरेशन की, और लास्ट 3 मंथ्स की इंपॉर्टेंट होती है। बट बेस्ट चीज ये है कि आप, अगर आपने कहीं पे भी काम किया, तो एक्सपीरियंस लेटर पहले ही बना के अपने रख लीजिए। चलिए 1% अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर भी ना मिले, तो अपनी पे स्टब्स तो कहीं मत गवाइए, अपनी पे स्टब्स अपने पास रखिए। वो प्रूफ होता है कि आपने इस ड्यूरेशन और इस ड्यूरेशन के दौरान काम किया। बट हाँ, अगर आपके पास ऑफर लेटर है, तो अगर वो उस ऑफर लेटर में भी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, वो भी आप यूज कर सकते हो। पर उसके साथ साथ जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नॉक कोड जो आपने दिखा रहे हैं कि जिसका एक्सपीरियंस है, उसके साथ मैचिंग जरूरी है। तो आपने जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं उनको भी रेडी करके रख लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आ जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज ये भी साथ में लगती है कि हाँ भी, अगर आपके पास उस कंट्री की में आपने ट्रैवल किया है, तो वहां की पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट लगती है। अगर आप 6 महीने से ज्यादा वहां पे रुके हो, तो अगर रुके हैं तो पहले से पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट्स भी अपने पास मंगवा के रख लीजिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अपने जो जिस कंट्री में आपने स्टे रखा है उसका एक लॉग भी बना लीजिए, और मेक श्योर कि आपके
पास जो पासपोर्ट है उसके जहां पे वीजाज लगे थे, जिस कंट्री में भी आप रहे हो, अगर एक कहीं नहीं गए तो नो प्रॉब्लम, कनाडा और इंडिया ही है, देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट दूसरी कंट्रीज में अगर ट्रैवल किया है तो उसकी जो स्टैंप्स हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए वीजा के ऊपर जो लगी, तो उनको भी स्कैन करके अगर आप एक फोल्डर में डाल के रख सकते हो, यानी सॉफ्ट गूगल ड्राइव में आप बना के रख लीजिए, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। उसके साथ साथ अगर आपके मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फाइल में जाने वाले हैं, तो उनकी भी उनके आईडी प्रूफ, उनके बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी वाइफ का और आपका रिलेशनशिप के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं जो पहले से तैयार करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ऑल ऑफ अ सडन प्रोग्राम खुलता है, हर किसी को होता है कि उन्होंने अप्लाई करना, देयर आर चांसेस कि आपको आइल्स की डेट ना मिले, देयर आर चांसेस कि आपको एक्सपीरियंस लेटर टाइम पे ना मिले, देयर आर चांसेस कि आपने फ्रेंच की आपको लगता था कि आप शुरू कर लेते, टाइम था पर आपने की नहीं, और फ्रेंच वालों को प्रायोरिटी मिल गई, फिर आप रह गए, तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, राप राप। Check, Johnny Hans.